तैयारियों का जायजा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अरविंद पांडे जी हैं, भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ अरविंद पांडे जी हैं। भारती, तैयारी जबरदस्त है और बस अब कुछ देर और है, तो किस तरह से अब सब वहां पर पहुंचने शुरू हो गए, किस तरह की तैयारी है और नेताओं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कितना उत्साह? देखिए, जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंत्री अरविंद पांडे। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, गोपन से कॉल आ गया कि नहीं आ गया? आपका धन्यवाद। अभी तक कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तो बड़ा दिन है, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता पर आए हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। एक बार फिर से पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही बहुत बड़ा दिन है और मैं आज इस ऐतिहासिक दिन के लिए मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लोगों ने मोदी जी के जो कार्यप्रणाली है नए भारत के निर्माण के लिए लोगों ने डबल इंजन को पसंद किया और कमल के फूल पे वोट डालकर उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। तो निश्चित ही बड़ा दिन है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारे मिथक को तोड़ते हुए शपथ लेंगे। साथ ही उम्मीद है कि हमारे अधिकांश कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और यह शपथ इस बात की होगी कि जिन उम्मीदों को जनता ने भारतीय जनता पार्टी से लगाया है, मोदी जी से लगाया है, उन सभी उम्मीदों को उत्तराखंड प्रदेश के हित में विकास की दृष्टि से किया जाएगा। सर, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जब आप शिक्षा मंत्री रहे थे, तो अगर इस बार भी मिलती है कैबिनेट में जगह, तो क्या वादे जनता से करना चाहेंगे और अगर फिर से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलती है तो क्या विश्वास देना चाहेंगे जनता? नहीं, देखिए, जो जनता के लिए काम या डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, तो जो डेवलपमेंट के काम होंगे, लोगों को सुविधाएं देने का काम होगा, ये सरकार करती है, ये कोई व्यक्ति नहीं करता। तो मंत्री के रूप में मैं हूं या मेरी जगह कोई और हो तो सहयोगी बन के काम किया जाएगा और पूरी सरकार में काम करना होता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हम सब एक दूसरे के सुझावों को लेकर इस प्रदेश को एक नई व्यवस्था देंगे और जो आम जनता हमसे चाहती है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। और आपने कहा कि आपको मिलती है, तो निश्चित ही हमारी कोशिश होगी कि अगर जो भगवान की कृपा ऐसी होती है, संगठन ऐसा चाहता है, जिम्मेदारी मिलेगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपनी सरकार के सामूहिक प्रयास से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पहली कोशिश होगी कि जब अभिभावक अप्रैल के महीने में अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिले को लेकर जब सोचे, तो बिना किसी तनाव के उसका पहला विकल्प सरकारी स्कूल होगा। ये हमारी प्राथमिकता है कि ऐसा माहौल हम देंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप भी कभी चुनाव नहीं हारे, एक रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इस बार आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ेगी? नहीं, ये हम लोगों के यहाँ कोई इसका कोई खास महत्व नहीं बहन जी। हमारे यहाँ संगठन का महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। अगर जो हम लगातार चुनाव जीते हैं, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है, तो जनता का आशीर्वाद है और संगठन का एक आदेश होता है और संगठन का एक बहुत बड़ी कृपा होती है, उसकी बदौलत ही है। व्यक्ति बोले कि हाँ मैं ये, मैं वो, मैं लगातार, मैं ये सब कहना बहुत गलत है। आप इस जमाने में मैं आपको एक ही छोटा सा महाभारत का छोटा सा एक प्रसंग हल्का सा आधा लाइन के मैं कहना चाहूँगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव युद्ध जीत गए, तो सबने अपने अपनी काबिलियत को दिखाना चालू किया कि मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो महाभारत नहीं जीती जाती। कृष्ण भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ महाभारत में। तो एक वृक्ष के नीचे गए और वहाँ वृक्ष से इन्होंने सबको मिलवाया और उन्होंने कहा बताओ भाई वृक्ष, तुमने तो युद्ध सब देखा है ना? बोला हाँ जी, मैंने सब युद्ध देखा है, बताओ क्या हुआ? उसने कहा भाई मैंने तो सब देखा है और मुझे तो सिर्फ पूरे युद्ध में सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसे ऐसे चुनाव में भी सिर्फ मोदी मैजिक, मोदी का नया भारत निर्माण, इस विजन को लोगों ने स्वीकार किया। इस उद्देश्य को लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के नए निर्माण में योगी का योगदान, मोदी का और योगी का ही नहीं,
आम जनता का योगदान भी होना चाहिए। इसी नाते उत्तराखंड के देवतुल्य जनता ने मोदी जी के विचारों को, मोदी जी के कर्तव्य निष्ठा पे विश्वास करते हुए कमल के फूल पर वोट डालकर हम लोगों को लगातार जिताने का काम किया है। ये जनता का और मोदी जी का और संगठन का योगदान। ये मोदी मैजिक फिर से चला है, ये इनका कहना है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। अरविंद पांडे जी ये बात भी कहते हुए नजर आ